वेलकम टू आर्यन। आओ बच्चों जल्दी से इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं फलन का प्रतिलोम। फलन f अगर a से b में परिभाषित है और इस प्रकार से है कि वो एकेकी और आच्छादक है तो इस प्रकार के फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। मतलब फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए फलन का एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। किसी भी फलन का जब प्रतिलोम दर्शाया जाता है, अगर फलन ऐसे ही लिखा हुआ है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, ऐसे फलन ऑफ x, तो यहाँ पर x बराबर ये क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y। इस प्रकार से इन्वर्स लगा के दिखाया जाएगा फलन का प्रतिलोम। अब बात आती है कि फलन के प्रतिलोम के लिए फलन का एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। ये शर्त है प्रतिलोम ज्ञात करने की, किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने की। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो प्रतिलोम के बारे में जानकारी ले ली आपने। अब आते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी लेने। तो ये त्रिकोणमिति के अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। इनके प्रांत होते हैं। प्रांत कैसे कि साहब इसका प्रांत है आर, आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर आप x का कोई भी वास्तविक संख्याओं का मान रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, -1 से +1 के बीच का मान प्राप्त होगा। तो ये -1 और +1 के बीच के जो मान हो गए ये क्या हो गए, इस साइन एक्स का परिसर, यानी कि फलन साइन एक्स का प्रांत तो है r और साहब परिसर क्या है -1, 1 और वो भी कायम है बंद अंतराल में, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से cos x का प्रांत और परिसर दे रखा है, ऐसे ही tan x का प्रांत और परिसर दे रखा है। ये अपन जानते हैं कि साहब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके प्रांत ये हैं और परिसर ये हैं। अब वो था फलन का प्रतिलोम और ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन। अब अपन को क्या याद करना है, त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम। क्या याद करना है, त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम। अब त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने गए, अब अपन ने फलन का प्रतिलोम भी देख लिया, अपन ने त्रिकोणमितीय फलन भी देख लिए। अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास में त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं क्या उनका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, सबसे आसान ये वाला फलन ले लेते हैं, y बराबर फंक्शन ऑफ x, और ये कौन सा वाला ले लिया बेटा, साइन x, ये आ गया। अब साइन x का अभी अपन ने देखा कि इसका प्रांत क्या था बेटा, इस फलन का प्रांत था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। उसके बाद में आए अपन परिसर पर। अब परिसर पर आए तो परिसर में अपन ने देखा कि भैया -1 से और 1 के बीच की संख्या है, और -1 और 1 कहाँ है, बंद अंतराल में, -1 और 1 भी शामिल है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि मैंने ये ले लिया समुच्चय A, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें मैंने संख्याएं ली, देखना 0 π/2, फिर पाई, फिर 3 π/2 और फिर 2 पाई, ये ले ली साहब। और यहाँ पर जो परिसर था उसमें समुच्चय B कह दिया उसको, और यहाँ लिखा -1 0 1, ठीक है। अब आपको याद है साइन 0 का मान 0, साइन π/2 का मान 1, साइन पाई का मान 0, साइन 3 π/2 का मान कितना आ जाएगा -1, और साइन 2 पाई का मान क्या आ गया 0। यहाँ पर 0 पाई और 2 पाई ये 3 मान है, तीनों वास्तविक हैं और तीनों किससे जुड़े हुए हैं, समुच्चय B के अवयव 0 से। इसका मतलब ये फलन जो है ये एकेकी नहीं है, ये क्या है, बहु एकेकी। अब बहु एकेकी है तो अपने को क्या काम करना है कि इसको एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है, तभी तो जाके ये प्रतिलोम में परिवर्तित होगा, नहीं तो कैसे होगा। अब उसके लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि जो इसका प्रांत है इसको सीमित करना पड़ेगा। जो अपन ने ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिख रखा है इसको क्या काम करना पड़ेगा, अपने को सीमित करना पड़ेगा। कैसे कि अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पर जो प्रांत है
है ना। समुच्चय ए जो है ये है -π/2 से और π/2 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर समुच्चय बी जो है ये परिसर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा अपने पास में -1 से 1 के बीच में। ये ऐसे कर दें। अब ऐसी स्थिति में ये फलन क्या हो जाएगा, एक भी होगा और आच्छादक भी होगा। जैसे यहाँ पर आपने लिया -π/2, यहाँ लिया 0 और यहाँ पर लिया आपने प्लस के π/2, यहाँ आ गया -1 0 1। अब -π/2 का मान -1, 0 का मान 0, π/2 का मान 1, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये फलन एक भी है और आच्छादक भी है। अब ऐसा है तो ऐसी स्थिति में अपन इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम क्या हुआ साहब? त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ये हुआ कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि भैया साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पर 1/2 लिखा तो मैंने तुरंत बता दिया कि थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है। लेकिन अगर मैंने साइन थीटा बराबर यहाँ लिख दिया 2/3 तो थीटा का मान ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स और 2/3। ये पूरा के पूरा क्या है, थीटा। थीटा यानी कि कोण। तो यहाँ पर जो इनवर्स हैं, कौन कौन से इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, बाकी के जितने भी त्रिकोणमितीय फलनों से बनने वाले हैं वो कौन कौन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, 6 के 6। ये क्या कहलाएंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहलाएंगे बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और ये वास्तव में कौन है, कोण। और कोण के मान कैसे आते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनके जो मान आएंगे वो कैसे आएंगे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे मान आएंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसका प्रांत क्या है, -1 से 1 के बीच में। इसका मुख्य मान का अंतराल क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में। ये संभव अंतराल है अन्य। अब बात करते हैं अपन कि इसका ग्राफ निकालने की 2 विधि होंगी सब। पहली विधि अक्षों को बदलने पर, दूसरी विधि दर्पण चित्र रूप में। अब सबसे पहले अक्षों को बदलने पर आते हैं। ये क्या है साहब, ये आसान भी होती है और सिंपल है। देखिए आप यहाँ पर क्या काम करा कि अगर अपन साइन एक्स के ग्राफ की बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे आता है, ये अपने पास में साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है बेटा। ये अपने पास एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। अब पहली बात कर रहे हैं अपन अक्षों को बदलने पर। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, देखो आप। सबसे पहला काम ये करते हैं कि अगर ये अपने पास में एक्स अक्ष है, ये अपने पास में वाई अक्ष है, तो ये -x है और ये -y, ठीक है। अब क्या करा कि इसको आप ऐसे टर्न करो 90 डिग्री पर, मतलब ये इसको ऐसे घुमाओ तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास में कि भैया यहाँ आ जाएगा -y, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में y और यहाँ आ जाएगा -x, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको ऐसे टर्न करो, ऐसे 360 डिग्री पे, यूं, है ना, यूं टर्न करो तो क्या होगा कि यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -y, यहाँ आ जाएगा प्लस का y, ये x और ये -x, ये हो गया सर। अब आप इसको देखो, आप पहले इसको आपने ऐसे करा, ऐसे हो गया, फिर इसके बाद में यूं टर्न करा तो देखो आप, ये जो था जब आपने इसको पहले ऐसे करा, ऐसे, तो ये क्या आया अपने पास में, देखना जरा, ये इधर ऐसा है, ये यूं, है ना, ये यूं। फिर जब आपने इसको ऐसे टर्न करा तो देखो आप, ये इधर आ गया, ठीक है, और ये इधर है ना, ये वाला है। ये कहलाता है अक्षों को बदलने पर आलेख। ये प्राप्त हो गया अपने को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये तो पूरा ग्राफ है। अपने काम का तो ये है -π/2 से और +π/2 के बीच में, ये वाला, बस इतना, ये ग्राफ मिला साहब। अब दूसरी विधि क्या है साहब, दूसरी विधि है दर्पण चित्र रूप में।
दर्पण चित्र क्या कहता है कि साहब दोनों अक्षों के बीच में एक रेखा खींचो y बराबर x। y बराबर x वो रेखा है जिसकी प्रवणता 45 डिग्री है। ये खींचिए आपने, यहाँ देखो आप, ये यूं कह रहे हैं कि साहब y बराबर x एक ऐसे रेखा खींच दो। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अपने को देखा कि अगर मैंने यहाँ पर ये रेखा खींची तो इसका जो फोटो है वो मेरे को दर्पण में देखूंगा तो ऐसे दिखाई देगा, और या फिर ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। लखन से ये लिख रखा था -π/2 के बीच में। तो ये है अपने पास में दर्पण चित्र रूप में, और ये है अक्षों को बदलने के रूप में। इसको कहते हैं अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को का ग्राफ याद करने की विधि। और देखते हैं अब, जैसे cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x का क्या है, -1 से 1 प्रांत है, और साहब मुख्य मान क्या है, 0 से π। ये संभव अंतराल है। अब अक्षों को बदला अपन ने, अक्षों को बदला तो देखो आप, मैंने आपको क्या बताया अक्षों को कैसे बदलना है, कि सबसे पहले तो आप ऐसे बदलो 90 डिग्री पर, फिर उसको ऐसे करो, तो ऐसे करने पर अपने को ये प्राप्त होगा। और दर्पण चित्र विधि में क्या है कि आप y बराबर x एक रेखा खींचो, उसमें इसका चित्र देखो साहब, वो चित्र दिखाई देने की विधि ये रही साहब। तो ये दर्पण चित्र रूप हो गया और ये अक्षों को बदलने पर आ गया। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से tan इनवर्स x है, उसके ग्राफ के बारे में दे रखा है। फिर उसके बाद में sec इनवर्स x है, फिर cosec इनवर्स x है, और ज्यादा करो तो cot इनवर्स x भी है। अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब मुख्य मान से संबंधित अपन कुछ प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर एक डी बना के रखी था, जो शुरू में सिखाई थी ना बेटा, ये डी, ये बताई। और इस डी में ये बताया कि साइन इनवर्स एक्स हो, कोसेक इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो। अगर प्लस का मान है तो प्रथम चतुर्थांश में, और माइनस का है तो कहाँ मिलेगा, चौथे में। ऐसे ही कॉस के बारे में बातचीत करें तो कॉस के लिए क्या है अपने पास में, कि अगर प्लस का मान है तो कहाँ होगा, पहले में, और माइनस का है तो दूसरे में। अब यहाँ पर बात करिए अपन ने कि यहाँ लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस √3/2, माइनस आ रहा है सब। अब कॉस माइनस का आ रहा है तो मुख्य मान के हिसाब से इसका जो मान है वो कहाँ मिलेगा, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में कोई भी मान देखा जाता है तो वो ऐसे देखा जाएगा पाई माइनस, और यहाँ लिखा जाएगा कॉस इनवर्स और √3/2। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं कि √3/2 कॉस में किसका मान होता है। तो यहाँ पर आया पाई माइनस, किसका मान है बेटा, ये है π/6 का। तो आंसर आ गया 5π/6। ऐसे ही कोसेक इनवर्स की बात करी, इसका मान आ रहा है माइनस का। कोसेक माइनस का कहाँ मिलेगा, चौथे में, और चौथे चतुर्थांश में अगर कोई मान देखना हो तो माइनस कर दो। तो ये आ गया भैया माइनस कोसेक इनवर्स 1। अब बताओ एक कोसेक में किसका मान होता है, तो ये होता है π/2 का। इसका मुख्य मान आ गया -π/2। ऐसे ही यहाँ देखो आप, साइन में माइनस का मान आ रहा है, मुख्य मान की चर्चा करते हैं। अब साइन में अगर प्लस होता तो पहले में होता, माइनस है तो चौथे में है। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में माइनस साइन इनवर्स, और ये आ गया √3/2। अब ये बताओ कि √3/2 साइन में किसका मान होता है, तो √3/2 साइन में किसका मान होता है बेटा, π/3 का। यह आ गया साहब π/3। तो इसका आंसर आ गया -π/3। ये हुआ अपने पास में मुख्य मान निकालने का तरीका। और आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ गुण दे रखे हैं। सबसे पहला गुण है ये, यहाँ पर है कि साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन x हो तो x बचता है। हमारे गांव में इसको ऐसे कहते हैं कि अगर टक्कर सीधी होती है तो ये कट जाते हैं और क्या बचता है, x बचता है। इसकी शर्त यह है कि x का मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहना चाहिए। ऐसा सबके लिए है। कॉस इनवर्स कॉस x अगर टक्कर सीधी है तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, x। बस अंतर आएगा कि x का मान ये होना चाहिए, मतलब x का जो मुख्य मान है वही होना चाहिए। अगर मुख्य मान नहीं है, ठीक है,
तो फिर ये काटाकूटी नहीं चलेगी। तो अब इसका अपन एक उत्पत्ति भी देख लेते हैं, छोटी सी बात है साहब, इसको देख लो साहब। यहाँ पर क्या हुआ अपने पास में कि माना कि साइन एक्स बराबर, क्या माना भैया, साइन एक्स बराबर, ये मान लिया अपन ने वाई, ठीक है, साइन एक्स बराबर क्या मान लिया, वाई। तो बेटा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स वाई, सीधी सी बात। अब यहाँ पर एक्स बराबर, अरे साइन इनवर्स वाई का मान तो अपन ने माना था, तो यहाँ पर लिख दो साहब, यह आ गया साइन एक्स, यही तो सिद्ध करना था। देखो आप कितना आसानी काम है। अब यहाँ पर साइन एक्स बराबर वाई माना था, तो वाई का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा था बेटा, वो आ रहा था -1 से 1 के बीच में, और x का मान जो अपने को लेना था वो क्या लेना था, -π/2 से +π/2 के बीच में। इस प्रकार से अपन ये 6 के 6 सूत्र याद कर रख सकते हैं। बस इतना याद रखना कि अगर टक्कर सीधी होती है तो एक दूसरे को काट देते हैं और क्या बचता है, x बचता है। बस ये है कि x का मान मुख्य मान होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अभी जो सूत्र पढ़े उससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले दे रखा है साइन इनवर्स साइन 3π/4 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले देखा मैंने कि दिया है, अब क्या दिया है भैया कि साइन इनवर्स और साइन 3π/5। अब बालक ने कहा कि मास्टर जी आपने बताया था टक्कर सीधी होती है तो काट दो और क्या बचेगा, 3π/5 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका मान जो है वो अपने को याद रखना है कि x का मान -π/2 से और +π/2 के बीच में आना चाहिए, और 3π/5 का मान है 108। ये -90 और +90 के बीच में नहीं आ रहा, तो पहले अपन इसको -90 और +90 के बीच में लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, देखो आप कि ये आ गया साइन इनवर्स। अब इसका मान तो आपको याद नहीं है, तो आपने क्या काम करा, इसको लिखा साइन और यहाँ करा π-2π और बटे 5, यह आ गया। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो यह आ गया अपने पास में साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब ये मान जो है ये इस अंतराल में आ गया। अब इस अंतराल में आ गया तो टक्कर सीधी हो गई और अपन ने बता दिया कि इसका आंसर जो है वो 2π/5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है कि अपने को दिया है, क्या दिया है भैया कि कॉट इनवर्स और साहब कॉट 5π/4। अब 5π/4 का मान देखें तो 225, जबकि कॉट इनवर्स एक्स का अंदर जो मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। ये तो ज्यादा आ रहा है 225, तो पहले अपन इसका क्या काम करते हैं, मान निकाल लेते हैं साहब। अब कॉट 225 का मान बच्चा बच्चा जानता है, कितना होता है बेटा, 1, तो ये 1 लिख दिया। अब 1 कॉट में किसका मान होता है, π/4 का, यह आ गया साहब। ठीक है बेटा, दूसरा रूप देखिए आप, प्रगुण 2 देखिए, इसमें क्या है, साइन साइन इनवर्स एक्स। अगर टक्कर सीधी हो रही है तो ये कट के क्या बचेगा, x। यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। ऐसे ही कॉस में -1 से 1 के बीच में x का मान होना चाहिए। इन सूत्रों को भी प्रूफ करके देख लेते हैं। उत्पत्ति पहला वाला ही देख लें, पहला वाला देखा साहब, यहाँ पर आया साहब के साइन और ये दे रखा है साइन साइन इनवर्स x, ये निकालना है आपने, ठीक है, साइन साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले माना, क्या माना भैया कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो x बराबर क्या आ गया बेटा, साइन थीटा, और यहाँ पर x बराबर थीटा की जगह क्या रख दें, ये देखो आप, साइन इनवर्स x, ये आ गया। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर x का मान -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख के बता सकते हैं, ये सीधी सी बात है। बस इतना याद रखना है कि टक्कर सीधी हो तो कट जाते हैं और क्या बचता है, x बचता है। बस ये याद रहे कि x यानी कि प्रांत और परिसर जो है वो इसके मुख्य अंतराल के अंदर ही हों। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो आप। अब जैसे ये देखो आप,
यहाँ पर साइन कॉस इनवर्स 3/5। अब कॉस इनवर्स 3/5 है, इसके लिए अपन क्या काम करते हैं कि भाई टक्कर सीधी करो आप पहले इसकी। तो 3/5 जो है x का मान, पहले तो आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर माना कि साहब कॉस इनवर्स 3/5 ये बराबर मान लिया थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 3/5। अब 3/5 तो ये आ गया आधार और ये आ गया कर्ण, ठीक है। और फोटो बना दी मैंने एक सुंदर सी, ये ऐसे करके यहाँ थीटा लिख दिया। अब आधार है 3 और कर्ण है 5, तो ये आ गया लंब 4। अब मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर ये साइन है और इसको साइन इनवर्स इसको बदला, तो ये आ जाएगा 4/5। अच्छा, ये 4/5 जो है ये -1 और +1 के बीच में है। देखो आप 4/5, ठीक है, -1 +1 के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, टक्कर सीधी हुई, कट गए और आंसर क्या बचा 4/5। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को कि कॉस और साहब tan इनवर्स 3/4। मैंने यहाँ पर एक फोटो बनाई साहब। अब यहाँ पर लंब है कितना 3 और आधार है 4, तो कर्ण हो जाएगा 5। अब क्या काम करा कि कॉस और कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आ गया 4/5। अब ये 4/5 जो है ये -1 से +1 के बीच में है, तो ये कट रहा है और क्या बच रहा है 4/5। सीधा था आंसर, ठीक है बेटा। बस अपने को मुख्य मान के जो अंतराल हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये देखो आप प्रगुण 3 देखिए, इसमें क्या दे रखा है अपने को कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x के। यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स x के, ठीक है। x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। tan इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉट इनवर्स x के या, ठीक है, -पाई प्लस कॉट इनवर्स x के। ये मान तब होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा और ये तब होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा। याद रखने वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं साहब। अब यहाँ पर आए अपन साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स। ये सूत्र हैं बेटा सारे के सारे, अभी सारे करके देखते हैं अपन। सबसे पहले करते हैं पहले नंबर का, है ना। यहाँ पर क्या है कि माना, देखना जरा, माना कि साइन इनवर्स x बराबर है थीटा, तो x बराबर आ गया साइन थीटा। अब अपने को जरूरत थी किसकी, माइनस की, तो मैंने दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दिया। अब माइनस का गुणा करने पर पता चला कि भैया साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसको इधर लाया तो ये आ गया साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस थीटा के, तो साइन इनवर्स -x बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स x। ये आ गया साहब, इति सिद्धम। ये पहला सूत्र हो गया साहब। दूसरे सूत्र की बात करी, कॉस वाला भी देख लेते हैं। कॉस वाले में क्या है कि साहब माना, ठीक है, माना कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर आ गया कॉस थीटा। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करा तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। अब साहब माइनस कॉस थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा के, ठीक है। कॉस को इधर लाए तो ये आ गया कॉस इनवर्स -x और यहाँ आ गया पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स -x बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x की। ये आ गया। अगर आप ये वाली फोटो याद रखें, ठीक है, कि पहला डी ये और दूसरा डी ये। अब माइनस की बात कर रहे हैं तो अपने को याद है कि साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x के मान अगर x माइनस का है तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, और चौथे में आएगा
तो साइन का, टेन का और कोसेक का जो मान है वो क्या आएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कॉस, सेक और कॉट, इनका माइनस का मान कहाँ आता है, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में कोई कोण देखते हैं तो पाई माइनस करके देखते हैं। तो पाई माइनस करके देखोगे तो इनके सूत्र आएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो आप, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या दे रखा है अपने को कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, देखना जरा ध्यान से, दिया है क्या, दिया है कि साहब साइन 3 पाई बटे 4 माइनस साइन इनवर्स, और ये है माइनस 1 बटा √2। अब अपने को याद है कि चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पर अपन ने ये सूत्र लगा दिया, तो ये आ गया साइन और 3 पाई बटे 4 और प्लस साइन इनवर्स 1 बटा √2। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 1 बटा √2 साइन में किसका मान होता है बेटा, ये होता है पाई बटे 4 का, और 3 पाई बटे 4 और पाई बटे 4 ये हो गए 4 पाई बटे 4, यानी कि साइन पाई, और साइन पाई का मान होता है 0। ठीक है बेटा।